वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, जीना है तो जीना बनो। शायद इंसान ने आज तक इतनी बड़ी जिंदगी मिलने के बाद भी जीवन जीना नहीं सीखा। शायद जो जीना घर मकान में उसे ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए कारण था, उस जीने का भी जीना हम समझ नहीं पाए। मनुष्य पर्याय का जीना तो एक किनारे है, उस जीने पर चढ़ते चढ़ते भी कभी हमने उस जीने की तरह भी जीना शायद नहीं सीखा। जैसे दूसरे व्यक्तियों को, दूसरे वस्तुओं को देखकर आज का इंसान जीना चाहता है, उसकी नकल उतारते हुए जीने का प्रयास करता है। शायद ऐसे ही अगर वह जीने को देखकर अपना जीना बदल देता तो शायद उसके जीवन में भी बहुत सारी ऊंचाई वो प्राप्त करता। बाहर के साधनों को प्राप्त कर लेना ये मात्र जीवन की ऊंचाई नहीं हो सकती। बाहर के साधनों को तो बहुत सारे इंसानों ने प्राप्त कर लिया, पर जिन्होंने प्राप्त कर लिया उनसे भी जाकर पूछ लेना, वे भी शायद उन साधनों को प्राप्त करने के बाद यही कहेंगे कि अभी तक हमने जीवन जीना, विनोद जी, अभी तक इंसान ने जीवन जीना सीखा ही नहीं है। सीखता भी कैसे? क्योंकि उसने जीने के उन पायदानों को, सीढ़ियों को कभी जीवन में प्राप्त ही नहीं किया। एक एक सीढ़ी, एक एक पायदान हमें अपने जीने को जीना बनाना सिखाने वाला था। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये मात्र और मात्र 4 पायदान थे। मात्र और मात्र 4 पायदान थे जो मेरे जीवन को बदल सकते थे। और 4 क्या, मैं तो पुनः कह रहा हूं कि एक पायदान भी अगर आज का इंसान चढ़ जाए तो पक्का है बचे हुए 3 पायदान वो सहज चढ़ जाए। क्योंकि एक बार जो सीढ़ी पर चढ़ने लगता है वो बीच में कभी नहीं रुकता। रुक भी गया कुछ समय तक, पर उसे विश्वास है कि मुझे ऊपर पहुंचना है। हम कैसे इंसान हैं, हम कैसे इस मनुष्य पर्याय का जीवन जी रहे हैं, हमें अभी तक ये ही नहीं बोध हुआ कि हमें आगे बढ़ना है कि पीछे जाना, हमें ऊपर चढ़ना है कि नीचे उतरना है, हमें पता नहीं चला। मंजिल ना ऊपर है ना नीचे है, जीना ना हमें ऊपर पहुंचा रहा है ना नीचे पहुंचा रहा है। ये तो निर्णय मुझे अपने आप से करना है। मिले हुए इस मनुष्य पर्याय का, मिले हुए इस जैन कुल का और मिले हुए सच्चे देव शास्त्र गुरु रूपी अनमोल साधनों का मुझे कैसा उपयोग करना है, ये निर्णय मेरा होना चाहिए। ये निर्णय मेरा होना चाहिए। और जब तक मैं अपने जीवन का स्वयं से निर्णय नहीं करूंगा तब तक विश्वास मानना मेरा जीना नहीं बन सकता। मेरा जीना नहीं बन सकता।
एक एक सीढ़ी, एक एक पायदान मुझे चढ़ने की आवश्यकता है। दूसरा कितना ही सपोर्ट दे दे, कितना ही तुम्हें लग रहा है कि हमें साथ देने वाला है, सपोर्ट देने वाला है, पर ध्यान रखना सपोर्ट देने वाला कब धक्का दे दे। चढ़ते समय माना कि कोई आपको हाथ पकड़कर चला रहा है, कोई पीछे से सपोर्ट भी दे रहा है, भरोसा नहीं है वो सपोर्ट देते देते हाथ निकाल ले, सपोर्ट देते देते धक्का दे दे। हम कब तक दूसरों के सपोर्ट से चलेंगे? कब तक अपनी जिंदगी की गाड़ी को दूसरों का धक्का लगाते लगाते चलाने का प्रयास करेंगे? कभी अपने बलबूते भी जीवन जीना सीखो ना। कभी अपनी बलबूते पे भी हम जीवन जीना सीख ले। कभी न कभी व्यक्ति एक दूसरों से उम्मीद करता है, मैं इसके साथ, मैं उसके साथ, वो मेरा साथ दे दे। कौन कितना साथ देता है? कौन कितना साथ देता है? ये सब कहने की बातें होती है। समय आने पर सुमत भाई सबका साथ छोड़कर चला जाता है। अच्छे दिनों में तो फिर भी फोटो खींचने के लिए साथ देने वाले सैकड़ों हजारों मिलते हैं, पर जब बुरे दिन आते हैं, कष्ट के दिन आते हैं, माँ बताओ ना कौन कितना साथ देता है? अपना सगा भी दगा देने के लिए तैयार खड़ा होता है। दूसरों की बात तो अलग है, पड़ोसी और शत्रु की बात तो अलग है, अपना भी सगा भी दगा देने के लिए आगे पीछे नहीं सोचता। पर फिर भी व्यक्ति उस स्वार्थ के वशीभूत होकर, राग के वशीभूत होकर, मोह के कारण अपना पराया, अच्छा बुरा करते करते पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद कर रहा है। क्यों नहीं समझ रहे हैं हम अपने इस बेशकीमती जीवन के एक एक बेशकीमती पहलुओं को? एक एक समय मेरे लिए कितना और कितना कीमती है, वो मुझे अपने स्वयं को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, चार आराधना रूपी उन चार सीढ़ियों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तब तक मेरा जीवन जीना हो नहीं सकता। ये श्रद्धान रूपी जो पहला पायदान, पहली सीढ़ी थे, उसको कल परसों आचार्य भगवंत न देवसेन स्वामी ने हमें समझाया था कि जो इस विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं, भले ही उस वस्तु का नाम शास्त्रीय भाषा में उसकी परिभाषा तुम्हें याद नहीं हो, पर जो जैसा है उसको वैसा मानना, वैसा निर्णय करना, वैसी भावना भाना, यही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान रूपी पहली दो सीढ़ियां, पहले दो पायदान थे। अब और थोड़े से आगे बढ़ने का उपदेश दे रहे हैं। अभी चला नहीं रहे, अभी सीढ़ी पर पहुंचा नहीं रहे हैं, मात्र बता रहे हैं कि ये व्यवहार से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप रूपी चार सीढ़ियां, चार खंबे मेरे मोक्ष महल के लिए कैसे कार्यकारी है। क्योंकि कोई भी कार्य चाहे घर की बिल्डिंग बनने का काम क्यों ना हो दिलीप भाई, जब तक कागजों पे नक्शा नहीं बनता तब तक एक्चुअल बिल्डिंग खड़ी नहीं होती। एक्चुअल बिल्डिंग खड़ी करने के लिए कागजों में कुछ ना कुछ ड्राइंग आवश्यक होता है। माँ भोजन बनाते आप लोग? बोलो ना, अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं माँ। अच्छा भोजन बनाने के लिए पहले दिमाग में अच्छी रेसिपी भी तैयार चाहिए। कागजों पे होना हो, पर दिमाग में ये निर्णय होना जरूरी होता है कि अमुक सामग्री बनाने के लिए, अमुक व्यंजन बनाने के लिए अमुक सामग्री की आवश्यकता है। पहले ये इसके बाद ये क्रम दिमाग में सेट होता है ना? होता है, बिल्कुल क्रम दिमाग में सेट होता है, तभी वह भोजन अच्छा बनता है, अन्यथा भोजन भी अच्छा नहीं बनता। घर मकान भी
जब दिल में, दिमाग में, कागजों में कुछ नक्शा होता है तभी वह एक्चुअल उतरता है। ऐसे ही उन सीढ़ियों को, उन पायदानों को, उन जीने को जीना हम तभी बना सकते हैं जब कागजों में लिखा हुआ हम पढ़ना जानते हैं। जिंदगी में लिखा तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ पा रहे नहीं। जिंदगी में भी लिखने वाला दूसरा कोई नहीं था, पर उसे तो हम पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि हम उन्हें इंद्रियों से, आंखों से समझ नहीं पा रहे हैं। कम से कम कागजों में लिखा हुआ तो पढ़े, कागजों में लिखा हुआ पढ़े। और जो इन कागजों में लिखा हुआ, लिखी हुई उस वस्तु स्वरूप रूपी हकीकत को, चार आराधनाओं को समझता है, वो ही जीवन में उन चार आराधनाओं को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में चारित्र, तप आदि धारण करते हुए समाधि संलेखना कर पाता है। हर किसी के बस की बात नहीं है माँ। बहुत 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 जन्मों का पुण्य जब एकत्रित होता है तब जाके मनुष्य पर्याय, ज्ञानियों मात्र मनुष्य पर्याय मिलती है। करोड़ों की तादाद में आज मनुष्य है, करोड़ों की तादाद में मनुष्य है। रोज जन्म रहे, रोज मर रहे हैं, और रोज नहीं, घंटों में कितने जन्म, कितने मरण रहे, सबका हिसाब किताब हो सकता है। करोड़ों में से हजारों, सैकड़ों जन्म मृत्यु को प्राप्त कर रहे एक घंटे में, एक मिनट में, क्या उनके जैसे कीड़े मकोड़े की जैसी हमारी भी स्थिति है? नहीं, हम उनसे कुछ हटके बनने का प्रयास करें ना। हम कुछ हटके बनने का, हम कुछ हटके प्राप्त करने का प्रयास करें। उन करोड़ों में कोई लाखों है, कोई 0.12%, आधा परसेंट कोई जैन कुल में जन्म लेने वाले श्रावक है। उनमें से भी कोई आधा भी परसेंट नहीं होंगे जो धर्म को जानते हैं, धर्म के मर्म को मानते हैं। अपना अपना निर्णय करना है कि मेरी संख्या, मेरी स्वयं की संख्या किस में आ रही है? माँ करोड़ों में, ज्ञानी लाखों में, हजारों में, सैकड़ों में, कि किसी एक में? अगर हमें उन करोड़ों में से एक बनना है, करोड़ों में से कोई एक विशेष बनना है, तो इन चार सीढ़ियों के बारे में, चार पायदानों के बारे में, चार आराधनाओं के बारे में हमें आज नहीं अभी समझना तो होगा। मैं पुनः कह रहा हूं, मत धारण करो आज कुछ भी, मत करो घर का कोई त्याग, पर कम से कम इतना निर्णय कर लो कि मैं आज तक कितनी बड़ी गलती करते आ रहा था, मुझे उन गलतियों को सुधारना है। नहीं कह रहा हूं माँ घर का त्याग करके आओ, पर जितने समय के लिए आए हो ना, उतने समय के लिए ये समझ लो, उतने समय के लिए समझ लो कि मेरे जीवन के लिए आवश्यक क्या है। ये कोई घर का व्यक्ति, परिवार का व्यक्ति, समाज का व्यक्ति सपोर्ट करने वाला नहीं है, साथ देने वाला नहीं है। जब तक आपका तीव्र पुण्य का उदय चल रहा है सुनील जी, सब आगे पीछे घूम रहे हैं, अध्यक्ष बन जाओ, ये कर लो, वो कर लो, और जैसे ही पुण्य समाप्त हो जाएगा ना, तुम्हें चाय में गिरी हुई मक्खी जैसी निकाल कर, निचोड़ कर फेंक दी जाती है, ऐसे इंसानों को फेंक दिया जाता है। नहीं देखा क्या आपने? देखने की क्या आवश्यकता है, कई लोगों ने तो अनुभव भी किया होगा। जब जरूरत पड़ती है पुनः वही लोग आते हैं, अरे तुम्हारे बिना तो काम ही नहीं हो रहा, आ जाओ। पर कब समझ में आया? जब उनका कुछ काम रुकता है तब। हम ये भूल रहे हैं, हम ये मान रहे हैं मेरे से काम हो रहा है, मैं कर रहा हूं। भूल मत करो, भूल मत करो, भूल मत करो। ये चार आराधना ही जीवन के साथी बन सकते हैं, बाकी कोई जीवन साथी नहीं है, बाकी कोई जीवन साथी नहीं है, बाकी कोई जीवन साथी नहीं है। अरे जीवन साथी ही था तो आपकी मृत्यु के बाद साथ ले जाते ना, क्योंकि जीवन तो समाप्त होता ही नहीं, पर्याय समाप्त होती है, उस जीवन के साथ साथी को ले जाता। कोई जीवन के बाद जीवन के साथ भी साथी बनने वाला है ही नहीं है, कोई नहीं है सुनील भाई। सुख के सब साथी, दुख में
मात्र कहने के लिए नहीं, कभी अनुभव करने के लिए भी उसे गुनगुनाने की आवश्यकता है। व्यर्थ में इंसान पागलों जैसा भाग रहा है, पागलों जैसा भाग रहा है। मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं इसके लिए, मैं उसके लिए। माँ जितना पाप, जितना पाप, जितना पाप आज तक आपने दूसरों के लिए, घर परिवार के लिए किया है ना, उतना पाप अपने लिए शायद नहीं किया, नहीं किया। कर लेना अनुभव। जितना झूठ, जितनी मायाचारी घर परिवार के सदस्यों के लिए की है, उतनी झूठ, उतनी मायाचारी आपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं की। क्या दुकान, व्यापार, घर गृहस्थी में झूठ, मायाचारी ये पाप नहीं कर रहे? किसके लिए? बोलो ना। अपने लिए उतना नहीं कर रहे हैं जितना दूसरों के नाम से और दूसरों के लिए कर रहे हैं। कर आप ही रहे हैं। आश्रय भी आपको हो रहा है, पाप भी आपको लग रहा है, दोष भी आपको लग रहा है। पर माँ बताओ ना, स्वयं कितनी रोटी खाते हो? 2, 3 बहुत हो गई। पर बनाते 40-25 रोटियां सुबह शाम तक बनानी पड़ती है। स्वयं के लिए कितना कमाते हैं? स्वयं के लिए कितना कमाते हैं? मात्र सुबह शाम 5-7 रोटी की व्यवस्था की आवश्यकता थी, पर फिर भी मुकेश भाई बोलो ना, तेवरी बोलो ना, क्या 100 रोटी की व्यवस्था होने पर दुकान बंद कर ली? नहीं, नहीं है। दिन में 100 रोटी की व्यवस्था, उतना धन आने के बाद भी वह शाम का समय होता है, पुनः लगता है अभी थोड़ा 100 और 10 मिनट, अभी तो गर्मी कम हुई, अभी तो ग्राहक आने का समय है, अभी और 10 मिनट, अभी और 10 मिनट। सोचना, विचार करना, जो शुभ अशुभ तुम कर रहे हो उसका फल दूसरे किसी को मिलने वाला नहीं है। और जितना अशुभ, जितना अशुभ, जितना अशुभ चिंतन, जितना अशुभ वचन, जितना अशुभ शरीर से आपने कार्य किया है, वो मात्र अपने लिए कम किया है और दूसरों के निमित्त से अधिक किया है। कहीं ना कहीं ये लालसा मुझे थी कि वो मेरा साथ देगा। कर अल्टीमेटली हम अपने लिए रहे भले ही, पर पे ध्यान रखना, हमें ये लग रहा है कि वो साथ दे देगा इसलिए मैं झूठ बोल दूं, उसको कमा के दे दूं। कितना ही कमा लेना, कितना ही कमा लेना, कितना ही कमा लेना, जरूरी नहीं है। तुम्हारा पुण्य नहीं है, तुम्हारा पुण्य नहीं है, तुम्हारा पुण्य नहीं है तो बेटा भी पिता को कब आश्रम में छोड़ा है, कोई भरोसा नहीं।